चाहते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में आकर हमारे शो की जीनत बने। बस फरजान तैमूर को आसमान से खींचकर जमीन पर ले आओ। सर अब वो आपके दामाद हैं। ऐसा शख्स जो मेरी बेटी की आंखों में आंसू लाए, मेरे नजदीक उसकी कोई हैसियत नहीं। अरे भाई, नवीन है ना ऑफिस संभालने के लिए, और साथ तुम भी तो हो। ओके, और तुम दोनों के होते हुए मुझे परेशानी की क्या जरूरत? हाँ भाई, वो लाख रुपए उसको दे देना। हाँ, उनकी तनख्वाह बनती है, हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, वहां से वो पापा। अच्छा, मैं तुमसे बात करता हूँ। एक नई खबर है। बोलो, क्या खबर है? मेरी सास का फोन आया था। What? तुम्हारी सास यानी अजान की वालदा का और मिसेस तैमूर का? यस पापा। क्या बोली? मुझे घर बुला रही हैं और मैं एक अच्छी बहू बनकर उनसे मिलने जा रही हूँ। वेरी गुड, अच्छी बहू बनकर जाना है ना? अच्छी बहू। जाओ। और सही क्या हो रहा है? अरे जी, सब क्या करना है, एक वक्त तक मक्खी मार देते थे, अब के सर जाने की फुर्सत नहीं है। अरे क्या बात है भाई, मजलूब हो गए हो। और ये क्या है, नजरत और खातून नजर नहीं आ रहे, कहीं गए ना क्या? अजान साहब तो ऑन ड्यूटी ऑफ बेगम होकर रह गए हैं, और नवीन किसी पार्टी के साथ मीटिंग में गई है। कुछ आने का बोला, कब तक आएंगे? 1 घंटे का कह गए थे, अब देखें कब आते हैं। 1 घंटे? चलो चलो, तुम लगे रहो, ठीक है, मैं निकलता हूँ। ओके। वाओ अजान, आपकी मॉम तो बहुत ग्रेसफुल है। नहीं, होना भी चाहिए। आफ्टर ऑल मॉम भी मेरी है, और मैं भी तो इतना ग्रेसफुल हूँ। तो दैट्स व्हाई आपकी मॉम इतनी ग्रेसफुल है। हाँ, ऑफ कोर्स। और वैसे देखो, माँ की जात कितनी बाबरकत है, उनके आते ही हमारे दरमियान के गिले शिकवे भी खत्म हो गए। हाँ, मैं मॉम को इनकार नहीं कर सकी। इतने बरसों बाद आई हैं, उन्हें इनकार करना अच्छा नहीं लगा। अभी अब मुझे बहुत खुशी है, और आई थैंक यू कि तुमने मेरी मॉम को इतना मान लिया। अरे इसमें मान की क्या बात है? अरे आपकी मॉम है, उनकी रिस्पेक्ट करना तो मेरा फर्ज है ना। अभी वैसे हाँ हाँ, आप हेजिटेट क्यों कर रहे हो? बोलो। अभी मैं कहना चाहता था कि मॉम के सामने कोई ऐसी वैसी बात। अजान, मैंने आज तक कभी किसी के सामने कोई बात नहीं की। हमेशा तभी बात की है जो मेरे मिजाज के खिलाफ हो। आई नो। और अगर तुम अपने मिजाज पर काबू रखोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। और आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। एक बार फिर थैंक यू। अभी क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ आपसे कहना भी चाहिए या नहीं। जरूर कहना चाहिए भाई। वैसे भी मियाँ बीवी के दरमियान कुछ तकल्लुफ थोड़ी होता। मैं सोच रही थी आपकी मॉम वापस कब जाएंगी? सर वो आपने फाइल चेक कर ली? हाँ, फाइल चेक कर लिया है। वो अबिया को जरा बुला लेना। अबिया तो सर घर पर नहीं है। घर पर नहीं? हाँ, वो बता रही थी उसकी सास आ गई। अभी कुछ देर पहले दोबारा फोन आया था, वो अपने घर चली गई। चलो अच्छा है, सास के पास रहेगी तो कुछ संभल जाएगी। उसकी ज़हनी कैफियत और एहसास महरूमी कुछ कम हो जाएगी। मेरी दुआ है कि सर ऐसा ही हो। हाँ, अल्लाह करे ऐसा ही हो। कैसे लगे हमारी माँ? बहुत अच्छे। मैं समझता हूँ कि एक माँ में जितनी खूबियाँ होनी चाहिए वो सारी खूबियाँ तुम्हारी मदर में। देखा, इसीलिए मैं उनके लिए इतना परेशान हो रहा था। होना भी चाहिए, और वैसे भी माँ तो माँ ही होती है। पर पता क्या, वो बहुत मुतमईन है कि तुम जैसा इंसान मेरा दोस्त है। थैंक यू, बहुत अच्छी राय उनकी मेरे बारे में। लेकिन एक बात बताऊं, इखलास में खलल वहाँ होता है जहाँ मुफाद परस्त दोस्त दोस्त का साथ देता है। And I'm proud to say, जावेद, के हमारी दोस्ती हर मुफाद से बालातर और रहेगी इंशाल्लाह। हाँ। माँ की मिसाल तो बिल्कुल उस मुर्गी की तरह है जो चील के झपटने के खौफ से अपने बच्चों को अपने परों के अंदर सिमो लेती है। तो क्या एक माँ अपने बेटे के घर मेहमान बनकर आती है?
तो तुम बगैर सोचे समझे कुछ भी कह देती हो। तुम्हें एक पल के लिए भी एहसास नहीं हुआ कि इस पे मुझे कितना दुख होगा? अच्छा, अगर आपको ये बात, ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि अजान सर को उनकी वालिदा दोबारा से मिल गई है ना। हाँ जरूर है। अजान साहब तो बहुत ज्यादा खुश होंगे। हाँ, उसकी खुशी का अंदाजा मुझसे ज्यादा और कौन लगा सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। माँ हंसती ही ऐसी होती है जावेद साहब। मुझे अंदाजा है कि माँ की हैसियत क्या होती है। मेरी जिंदगी में मेरी माँ क्या मायने रखती है ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। मुझे यकीन है कि तुम अपनी माँ के साये में अपने आप को काफी महफूज समझती हो। जाहिर सी बात है जावेद साहब, माँ की मिसाल तो बिल्कुल उस मुर्गे की तरह है जो चील के झपटने के खौफ से अपने बच्चों को अपने परों के अंदर सिमो लेती है। वाकई ममता की आगोश में हम खुद को बहुत ताकतवर महसूस करते हैं। और यही कैफियत इस वक्त आजान की भी होगी। हाँ, उम्मीद है कि माँ के आने से आजान की जिंदगी में जो खला था वो पूरा हो जाएगा। काश ऐसा ही हो। और जरूर होगा। ये रात के 11 बजे आपके चेहरे पे 12 क्यों बज रहे हैं? भैया तुम तो कोई चीज रियलाइज करती ही नहीं। तुमने मुझसे कहा कि मॉम अपने घर कब जाएंगी। मुझे बहुत सदमा हुआ था इस बात से। अजान, आप मुझे गलत समझ रहे, नियत से नहीं की थी। तो क्या एक माँ अपने बेटे के घर मेहमान बनकर आती है? तो तुम बगैर सोचे समझे कुछ भी कह देती हो। तुम्हें एक पल के लिए भी एहसास नहीं हुआ कि इस पे मुझे कितना दुख होगा? अच्छा, अगर आपको ये बात बुरी लगी है तो आई एम सॉरी। कोई जरूरत नहीं सॉरी कहने। तो आपकी नाराजगी खत्म हो गई? भैया एक बात गौर से सुन लो, तुम्हें मॉम के साथ रवैया अच्छा रखना पड़ेगा। ओहो अजान, एक ही बात कब तक दोहराते जाओगे? आई नो बुजुर्ग हस्तियां घर के लिए साहिबान होती हैं और हमारे सारे दुख अपने आंचल में छुपा लेती हैं। चलो शुक्र है तुम्हें बड़ों की इज्जत करना तो आए। अब देखो अजान, मैं तुम्हारी मॉम का क्या हशर करती हूँ। क्या बात है बेटा, कोई खास बात? खास बात नहीं तो अम्मी जी। आज तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। आपकी बेटी हमेशा दूसरों की खुशी में बहुत ज्यादा खुश रहने वाली लड़की है। हाँ बेटा, ये तो मुझे पता है कि तुम्हें अपने से ज्यादा दूसरों की खुशी की फिक्र होती है। खुदा ना खास्ता मुझे कोई गम तो नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा ये बताओ कि आज किसकी खुशी में